हेलो फ्रेंड्स और हेलो स्टूडेंट्स। मेरी पिछली वीडियो देखकर काफ़ी मेरे पुराने स्टूडेंट्स और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर आप स्ट्रिंग हैंडलिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग हैंडलिंग के ऊपर आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को आप प्रैक्टिकली आप अपने मोबाइल पर सी या सी प्लस प्लस का ऐप्स डाउनलोड करके या अपने कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग में एक बार बनाकर जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा कि स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों आज मैं विजय गर्ग फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में यदि वीडियो आप लोगों दोस्तों और स्टूडेंट्स से कुछ फ़ायदा मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे इस वीडियो का टॉपिक दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? आज के इस वीडियो का टॉपिक मेरा है सी और सी प्लस प्लस भाषा में स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन क्या होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सी हम चाहे सी की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें, दोनों ही लैंग्वेज में स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन होते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं? स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन होते तो दोस्तों काफ़ी सारे हैं। str_cat होता है, strcmp होता है, strcpy होता है, strlen होता है, strreverse होता है, काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस फंक्शन को यूज़ करने से पहले, अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करने से पहले आपको string.h हेडर फाइल को यूज़ करनी पड़ेगी। एक बार फिर बता देता हूँ, स्ट्रिंग के हैंडलिंग के फंक्शन को यूज़ करने से पहले आपको string.h हेडर फाइल आपको अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन होते हैं सबके सब string.h हेडर फाइल में होते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को करने से पहले दोस्तों एक बात और देख लीजिए, क्या आपको अगर स्ट्रिंग इनपुट लेनी हो तो आप स्कैनफ से भी इनपुट ले सकते हैं या फिर आप गेटस से भी इनपुट ले सकते हैं। स्कैनफ से भी इनपुट ले सकते हैं या फिर गेटस से इनपुट ले सकते हैं, लेकिन दोनों में दोस्तों फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है? स्कैनफ से दोस्तों हम जब इनपुट लेते हैं तो हम स्पेस इनपुट नहीं ले सकते हैं स्कैनर से, लेकिन गेटस से जब हम इनपुट लेते हैं तो हम दो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस भी इनपुट ले सकते हैं। कैसे? ये मैं आपको अपनी सी लैंग्वेज शुरू करूँगा दोस्तों तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इनपुट लेते हैं। हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को कैसे सी और सी प्लस में कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसको प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं सी लैंग्वेज। यहाँ से सी लैंग्वेज शुरू करने के बाद आपके सामने सी लैंग्वेज दोस्तों खुल के आ जाएगी। आपके सामने पिछले वाले प्रोग्राम खुल कर आया है। इस प्रोग्राम को मैं बता चुका हूँ। इस फाइल को बंद करने के लिए आप Alt F3 से फाइल को बंद कर सकते हैं। Alt F3। एक बात और, Alt F3 से फाइल बंद करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये फाइल को क्लोज करने का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, कि यहाँ पर फाइल को हम लोग Alt F3 से फाइल को बंद कर सकते हैं। तो हम Alt F3 से फाइल को बंद कर दीजिए और फाइल को बंद करने के बाद यहाँ से एक नई फाइल ओपन कर लीजिए। जब हम फाइल ओपन करते हैं, ये पहले बता चुका हूँ कि स्क्रीन को फुल करने के लिए आप F5 का यूज़ करिए। इस तरह से आप F5 का यूज़ करिए। उसके बाद आपको शुरू में स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, आपको तो हेडर फाइल देनी पड़ती हैं। #include std.h #include conio.h। दो हेडर फाइल देने के बाद दोस्तों तीसरी हेडर फाइल भी आपको देनी पड़ेगी। बताई थी मैंने अभी आपको कौन सी हेडर फाइल है, string.h। अगर आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो आपको string.h हेडर फाइल आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो स्ट्रिंग वाले फंक्शंस इस फाइल में आपके काम नहीं करेंगे। आप क्या करिए, वर्ड मेल लगा दीजिए। वर्ड मेल लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको फाइल को पहले सेव कर देना है F2 से। जब F2 नीचे देखो, नीचे दिखाई दे रहा है F2 से फाइल को सेव करने के लिए, जब F2 से फाइल को सेव करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि फ़ाइल को किस नाम से सेव करनी है। तो हम st.c के नाम से फ़ाइल को सेव कर देते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि प्राइमरी नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड नेम .c देना पड़ेगा। एक बात दोस्तों,
यदि आप सी प्लस प्लस में फाइल बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर सी प्लस प्लस सेकेंडरी नेम देना पड़ेगा। अगर सी में बना रहे हैं तो सी देना पड़ेगा। तो हम फिलहाल सी की बात करते हैं और यहाँ पर हम c.c देकर ओके कर देते हैं। ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग ले लेते हैं। दो स्ट्रिंग हमने ले ले, एक str1, लेकिन किस टाइप का, क्या टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। तो हमने कहा str1, उसकी विड्थ हमने ले ली 30। उसकी एक लेंथ लेनी पड़ती है कि इसमें 30 कैरेक्टर आ सकते हैं। किसमें, str1 में। एक str2 ले लीजिए, उसकी विड्थ भी आप 30 ले लीजिए। दो स्ट्रिंग इनपुट आपने ले लिए, दोनों की लेंथ सेम है। अब एक वेरिएबल ले लीजिए आप लूप को चलाने के लिए, या फिर कहते हैं कि हमें इस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। आप क्या करिए, आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए x। अब यहाँ लेने के बाद स्क्रीन को CLR/SCR से आप साफ़ कर दीजिए, क्लियर कर लीजिए। स्क्रीन साफ़ करने का ये है कि जो पिछला आउटपुट है उस स्क्रीन के आउटपुट को स्क्रीन से साफ़ करने के, क्लियर करने के लिए हम लोग CLR/SCR का यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम पहला फंक्शन हम यूज़ करेंगे। पहला फंक्शन हम यूज़ करते हैं str कॉपी, यानी कि हम इस स्ट्रिंग में इनपुट लेंगे और इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, इस स्ट्रिंग में इनपुट लेंगे और इस स्ट्रिंग में हम कॉपी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, printf से हमने कहा एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। ये हमने मैसेज लिख दिया है डबल कोट्स के अंदर। अब इसमें हम यहाँ पर दोस्तों अगर हमें इनपुट या तो गेटस से ले सकते हैं, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था आपको, या स्कैनर से ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम गेटस से ही इनपुट लेंगे। हम गेटस से इनपुट लेने के बाद किसमें, str1 में इनपुट लेने के बाद इसमें इनपुट ले लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में कॉपी करते हैं। तो हमने कहा strcpy से कॉपी करते हैं किसको, str2 में कॉपी करते हैं str1 को str2 में कॉपी करते हैं। आपको पता है कि दोस्तों कि यहाँ से वैल्यू इधर जाती है, यानी कि वैल्यू लेफ्ट से राइट में जाती है, लेफ्ट से राइट में। तो str1 कॉपी होकर किस में आ जाएगा, str2 में। किससे, strcpy फंक्शन से। तो str1 में जो कुछ भी होगा वो str2 में आपका आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे /n एक और लगाते हैं 2-3, जिससे कि स्ट्रिंग आपको जब हम इसको कंसोल स्क्रीन पर इस प्रोग्राम को रन करेंगे हम लोग, तो आपको ये वाली लाइन थोड़ी सी नीचे दिखाई दे यहाँ पर। तो अब हम str1 को str2 में कॉपी करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ये स्ट्रिंग कॉपी हो चुकी है, str1 str2 में कॉपी हो चुकी है। अब क्या करिए, आप str2 को प्रिंट करके देख लीजिए कि str2 में ये स्ट्रिंग कॉपी हुई है या नहीं हुई है। तो आप printf फंक्शन से इसको आप लिख दीजिए, आफ्टर कॉपीड द न्यू स्ट्रिंग इज, ये तो मैसेज हो गया। अब यहाँ पर %s से, %s क्योंकि स्ट्रिंग है तो %s से यहाँ पर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो हमने कहा str2 को प्रिंट करके देखेंगे। str को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर अब हम यहाँ पर गेट सेज लगा देंगे। गेट सेज लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेसिस को बंद कर देंगे मेन की। ये प्रोग्राम बन चुका है, देखिए कितना आसान प्रोग्राम था, कितना छोटा प्रोग्राम था। अब हमारा पहला एक स्ट्रिंग वाला फंक्शन यानी कि str कॉपी वाला हो चुका है। इस स्ट्रिंग को मैंने इस स्ट्रिंग में कॉपी किया है। अब इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। फाइल को सेव कर दीजिए F2 से, क्योंकि फाइल में कुछ चेंजेस किए हैं आपने। तो F2 सेव करने के बाद फाइल को कंपाइल कर दीजिए Ctrl F9 से कंपाइल करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। आप इसमें कुछ भी स्ट्रिंग मतलब कुछ भी नाम इनपुट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट ले लिया है, मान लिया नाम इंडिया लेने के बाद फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो सेकंड वाली स्ट्रिंग में क्या आएगा, इंडिया ही आएगा। ये देखिए यहाँ पर सेकंड वाली स्ट्रिंग में भी इंडिया हो चुका है। फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने इनपुट लिया है, उसको मैंने सेकंड स्ट्रिंग में कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने सेकंड स्ट्रिंग को प्रिंट किया है। सेकंड स्ट्रिंग को जब प्रिंट करता हूँ तो आपका जो फर्स्ट स्ट्रिंग में आपने स्ट्रिंग इनपुट लिया था वो सेकंड स्ट्रिंग में प्रिंट हो चुका है। वापस स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने str2 को खाली छोड़ा था और सिर्फ मैंने str1 में इनपुट लेने के बाद str2 में मैंने इसको कॉपी कर दिया था। तो str2 को फिर मैंने प्रिंट करके देखा है। अब इसी प्रकार दोस्तों अब इंडिया आपका
STR1 में भी है, STR2 में भी है। आप चाहें तो यहाँ पर एक फंक्शन और लगा सकते हैं। आप चाहें तो कैसे, आप चाहें तो इंडिया में कितने कैरेक्टर हैं यानी कितने लेटर्स हैं उनको काउंट करने के लिए यहीं पर ही मैं दूसरा फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। कोई कैसे, मैंने कहा प्रिंटर, मैंने कहा टोटल कैरेक्टर्स आर %d से प्रिंट कर लेता हूँ किसको, strlen फंक्शन से, strlen फंक्शन से str1 में कितने कैरेक्टर हैं वो मैं काउंट कर लेता हूँ। कैसे, strlen फंक्शन क्या काम करता है यहाँ पर देखिए, strlen str1 में यानी कि str1 str2 में जितने भी कैरेक्टर हैं यानी कि लेटर्स हैं वो काउंट करके नंबर की फॉर्मेट में %d से यहाँ प्रिंट कर देगा। कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। आप फाइल को यहाँ पर दोबारा सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फाइल को दोबारा से कंपाइल करिए। Ctrl F9 से जब कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर हमने वर्ड लिखा एजुकेशन। जैसे हम एजुकेशन वर्ड लिखेंगे तो ये सेकंड स्ट्रिंग में कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद देखिए एजुकेशन में कितने लेटर्स हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है नहीं दोस्तों, इसमें 9 लेटर्स हैं। 9 लेटर्स strlen ने इस वाले strlen फंक्शन ने 9 str1 के कैरेक्टर लेटर्स काउंट करके यहाँ %d से प्रिंट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा और फंक्शंस हैं। जैसे अगर हमें str1 और str2 को आपस में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, तो हम जोड़ देते हैं। दोस्तों यहीं पर जोड़ के दिखा देता हूँ। आप क्या करिए, आप printf से ही कर दीजिए। printf आपने कहा द न्यू स्ट्रिंग इज, इसी को यहाँ पर कॉपी कर वो इस strcat मीन्स स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशंस यानी दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। %s से यूज़ करिए। करने के बाद %s से यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर strcat फंक्शन लगाइए और strcat फंक्शन लगाने के बाद str1 में जोड़ दीजिए str2 को, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग str2 str1 में जुड़ जाएगी। कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। करने के बाद इस प्रोग्राम को रन करिए Ctrl F9 से। रन करने के बाद हमने इसमें वर्ड दिया इंडिया, दूसरे वर्ड में इंडिया आ गया और तीसरे टोटल कैरेक्टर कितने 5 और इंडिया वर्ड को यानी कि str1 को str2 में जोड़ दिया और दोनों जोड़ने के बाद दोनों में एक कंबाइंड स्ट्रिंग बन गई है। किसमें, str1 में। उसका वर्ड कितना क्या नाम आ गया है, इंडिया। इस तरह से दो स्ट्रिंग को आप जोड़ सकते हो। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये फंक्शन है ये बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। ये दो फंक्शन में कंपैरिजन पूछा जाता है या फिर ये पूछते हैं कि strcat और strlen और strcopy ये फंक्शन क्या होते हैं, इनको उदाहरण से ही समझाइए। तो बोर्ड एग्जाम से संबंधित दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और इससे लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो को आगे और स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं उनमें शेयर कीजिए, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना वीडियो। नई वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कि नई वीडियो में आपको बताऊँगा कि यदि हमें कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन क्या होते हैं, कैरेक्टर हैंडलिंग मीन सिंगल कैरेक्टर के ऊपर फंक्शन कैसे काम करते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।